हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 के ऑल एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें हम सभी एग्जांपल्स करेंगे। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 क्या है? जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। यहाँ पे ये जॉन है और जीवांती, इन दोनों के पास क्या है? टोटल 45 मार्बल्स है। ये नहीं पता किसके पास कितने हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। उन्होंने 5 लॉस कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। जब 5 लॉस होने के बाद दोनों के पास जितने भी रह गए ना, उसका प्रोडक्ट क्या है? 124 है। वी वुड हैव टू फाइंड द हाउ मेनी मार्बल दे हैव। उनके पास कितने मार्बल्स, एक तो ये फाइंड आउट करना है। वैसे इसमें क्या है, हमें मार्बल्स को फाइंड आउट करना नहीं है, हमें मैथमेटिकल इक्वेशन लेके आनी, मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के ऊपर ये लिखा हुआ था, रिप्रेजेंट द सिचुएशन मैथमेटिकली। बस हमें शो करना है सिचुएशन को। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमें टोटल कोई चीज दी है तो हम एक को एक्स कंसीडर कर लेंगे। लेट जून हैव मार्बल, यहाँ पे हो गई एक्स। ठीक है, और जीवेंती हैव मार्बल। देखो, दोनों का टोटल 45 है। अगर मैं इसको ले लू 45 माइनस एक्स, तो अब भी मैं जब इनका टोटल करूंगी एक्स प्लस 45 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, फिर भी 45 आएगा। अगर हम चैप्टर 3 में ये क्वेश्चन कर रहे होते, ऐसा ऐसा चैप्टर 3 का भी आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक को एक्स कंसीडर करते हैं, एक को वाई कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है, मतलब कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक को x कंसीडर करेंगे, दूसरे को हम y नहीं करेंगे, 45 माइनस एक्स करेंगे। या आप ऐसे कर सकते हो, दूसरे को y कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे को y कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, हमें पता दोनों का सम क्या आना चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 45। ठीक है, तो यहाँ पे y हो जाएगा 45 माइनस एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको 45 माइनस एक्स भी कंसीडर करते हैं। मतलब जॉन के पास एक्स मार्बल हमने कंसीडर कर लिया और जीएमटी है 45 माइनस एक्स। ठीक है, व्हेन दे बोथ लो 5 मार्बल, दोनों ने 5 लॉस किए, तो अब जॉन के पास कितने हैं? जॉन हैव मार्बल एक्स माइनस 5, क्योंकि पहले एक्स थे तो आप 5 लॉस कर दिए हैं। और जीवेंती हैव मार्बल्स, क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5। उसके पास इतने थे तो इसमें 5 और लॉस हो गए। तो यहाँ पे देखो 45 प्लस का है, 5 माइनस का, तो ये हो गया 40 माइनस एक्स। अब हमें क्या सिचुएशन गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन है? दोनों का प्रोडक्ट, 5 लॉस करने के बाद दोनों का प्रोडक्ट वो हमें गिवन है 124। ठीक है, ये 124 है। तो देखो, x की हमने 45 से की 45 एक्स, एक्स की एक्स से की एक्स स्क्वायर, फिर 5 की 45 से करेंगे 225। ठीक है, और 5 की और x की हो जाएगी, दोनों माइनस के तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम आगे ले लेते हैं। अब 45 और 5, ये कितना हो गया? 50x। एक 45 से की, तो देखिए ये हो गया 50। और ये जो -2 to 5 ये कांस्टेंट, अब हम 124 को भी इधर ले आएंगे, या हम ऐसा कर सकते हैं बाद में इस पूरे को उधर ले जाएंगे, ताकि ये हमें पॉजिटिव का चाहिए ना कोफिशिएंट, हम साइन कन्वेंशन मान के चलते हैं कि इसको हम पॉजिटिव में ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये जो प्लस का था माइनस का हो गया, और जो माइनस का था प्लस का हो गया, और ये तो पहले से ही उधर है। ठीक है, और इधर रह गया क्या, इस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इधर हो गया 0। ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेफ्ट में लेके जाओ या राइट में। ठीक है, बस हमें साइन पॉजिटिव करना था। एक्स स्क्वायर माइनस 50x, और ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1। नहीं, हाँ, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं।
हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारे 40 माइनस एक्स रह गए थे, मैंने यहाँ पे 45 ले लिया, हम लेंगे 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 40x, ठीक है। इसको मैं दोबारा ही बता देती हूँ आपको। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं। अब ये 40 है और 5 दोनों हो गए 45x, ठीक है। माइनस 200 हम 124 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेते क्योंकि ये हमें प्लस में चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये माइनस उधर चला जाएगा, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली, ठीक है। हमें बस यही तक हमने करना था, आगे फैक्टर वगैरह नहीं निकालने, क्योंकि इन्होंने बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन मैथमेटिकली, बस हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी इसमें। ऐसे ही हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, सिर्फ हमें इक्वेशन बनानी होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ जी, तो अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री में टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में। सर्टेन मतलब कि उन्होंने फिक्स कर रखा है कि एक दिन में इतने प्रोड्यूस करेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, उन पे जो लागत लग रही है ना, मतलब जितनी कॉस्ट लग रही है, वो क्या, वो फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने टॉय बन रहे हैं ना, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 55 माइनस वो नंबर ऑफ टॉयज है। अब हमें और क्या गिवन है, ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इतनी है। तो हमें इस सिचुएशन को मैथमेटिकली शो करना है। तो देखिए, अब हमें नहीं पता कि वो कितने टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस कर रही है वो इंडस्ट्री, तो हम वही कंसीडर कर रहे थे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री इन ए डे, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे एक्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे, एक दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या, इन्होंने ही बोला है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, और नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हमारे एक्स है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से आगे जो इन्होंने ये स्टेशन गिवन है यहाँ पे 55 माइनस एक्स। अब क्या है, और क्या गिवन है हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 750 रुपीज। अगर हमें नहीं पता होता यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हम कैसे निकालते। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहे एक दिन में मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट निकालते। वैसे हमें एक गिवन है, तो हम इसको और इन दोनों के प्रोडक्ट को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, ठीक है। तो x की 55 से मल्टीप्लाई करी 55x, x की x से करी x स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक है। 750 को हम इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 55 माइनस एक्स माइनस 750, इधर आके ये माइनस का हो गया, उधर रह गई 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हम जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हम उसको पॉजिटिव में ही लेते हैं ज्यादातर। माइनस जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बस हमें इसमें यही तक हमने करना था कि हमें इसको मैथमेटिकली शो करना था, ये इस टाइप से हो जाएगी आपकी इक्वेशन। हाँ जी, तो अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसको ओपन करने के लिए, a माइनस बी का स्क्वायर। वो कैसे ओपन होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो इसको इससे कंपेयर करें, मतलब इन दोनों को कंपेयर करें, तो अगर हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं तो इसको भी इसी तरह से ओपन कर रखे। बस यहाँ पे क्या है, x की जगह a है और b की जगह 2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले क्या है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर है b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और फिर क्या है -2ab, -2 इंटू a कौन है यहाँ पे 1, सॉरी x, और b है यहाँ पे 2। ठीक है, -2 नहीं लेना, -2 नहीं लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही ऐसे a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 2 जा 4x इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इस टर्म को इधर ले आएंगे लेफ्ट में, 2x हो गया माइनस का और 3 हो गया प्लस का, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब देखो 4x और 2x हो गया 6x, और 4 और 3 हो गया 7। तो देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 होती है तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस ये हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी वही हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x की x से मल्टीप्लाई की x स्क्वायर, x की 1 से करी x प्लस x, बस यही तक होएगा ब्रैकेट का, तो यही तक हो गया, x और x x स्क्वायर और e प्लस देखिए यहाँ पे 8 इक्वल टू x की x से करी x स्क्वायर, x की 2 से करी -2x, 2 की x से करेंगे 2x, क्योंकि दोनों प्लस के, फिर 2 की 2 से करी -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का है तो ये कट गया। अब इनको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, 4 इधर आके प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो एक्स प्लस 12। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो हम कैसे कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप से करेंगे हम। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। हाँ जी, तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या करेंगे, x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2 से 2x से करेंगे, तो देखो 2 मल्टी x की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2x स्क्वायर हो गया ये, x की 3 से की 3x। ठीक है, उधर बचा x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर ये सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें से एक माइनस कर सकते हैं, तो 2 में से 1 गया, x स्क्वायर बचा 3x -1। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हम बोलेंगे यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप से करना, बहुत इजी था ये वाला। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उसका क्यूब है, तो इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए। इसी फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे यही आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये और ये सेम ही चीज है। तो हमें इसको भी ऐसे ही ओपन करना है, तो यहाँ पे a हमारा x है और b हमारा 2 है, तो क्या करेंगे, पहला क्या है a क्यूब, तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे x क्यूब, फिर b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a कौन है x, x स्क्वायर इंटू b कौन है 2, प्लस 3b स्क्वायर a, b कौन है 2, 2 का स्क्वायर इंटू a कौन है x इक्वल टू। ये वाली चीज नहीं छेड़नी हमें, सिर्फ हमने अभी इस ब्रैकेट को ओपन किया था, राइट हैंड साइड वाली चीज सेम रहेगी। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 सॉरी 3 टू जा 6 एक्स स्क्र, और यहाँ पे देखो 2 का स्क्र होएगा 4, 4 3 जा 12 एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इस एक्स क्यूब को हम इधर ले आएंगे, माइनस का हो गया और 4 इधर आगे प्लस का हो गया। ठीक है,
तो देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बचा 6x² प्लस 12x और 8 और 4 12। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप से हमें करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, जैसे इसमें फॉर्मूला, ये तो सिंपल इक्वेशन था, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।